So Meena, could you tell us details about this place where we have come? Okay, a little bit of details that I've read up on Wikipedia. Not that I know too much about it, but just a little bit of information that I gathered. We'll go and see it for We will ourselves, but at least whatever you know. Whatever I know about this place is also called the Nekchand Park. Nekchand was the founder of this park, is what I've heard. He was a government employee, and he used to come across these various bottles, waste bottles, waste ceramics, and all those things. And using that, he secretly started creating various artifacts. Okay. So what is narrated is that first he did not disclose to anybody that he is doing this, but slowly his collection became really wide. He had various birds, animals, fictional characters. So he had a really huge collection of them, which slowly, I think, I'm not aware of how it transpired to be a state kind of a what do you call it, tourist spot where everybody comes and sees it. He must have exhibited them later on, and then he must have opened it for public or something of that sort. And the major thing what they say is that apart from this being a tourist spot, an individual in his very own small way showed how industrial waste could be used to beautify a place. That's right. So reuse of waste, all those things he could do at his own level, at an individual level. So we really don't have to think, why should we do anything? Even we start something small, it can definitely go and come into such a big scale, is the feeling that I'm getting after coming over here. I believe this is a 40-acre property. Don't tell me. Yeah, 40 acres property. So we'll take you through the various sculptures that are here to the extent possible, and show you the amazing work done by Nekchand. ये है एंट्रेंस रोड रॉक गार्डन के तरफ। यहाँ पे 30 रुपीज पर पर्सन का एक नॉमिनल टिकट है। वो टिकट लेके आगे एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एंट्रेंस पे ही सिरेमिक वेस्ट से बना हुआ बेस पे वेरियस आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो नेकचंद जी के बनाए हुए हैं। यहाँ पर चांद एंड चंडीगढ़ का जो एसोसिएशन है उसका एक छोटा सा बोर्ड है कि चंद के बगैर चंडीगढ़ नहीं, बेसिकली वही कह रहा है। उसके बाद हमने एक गाइड को एंगेज किया जो हमको ले चले ये रॉक गार्डन के थ्रू। ये जो दिख रहा है ये ड्रम से बने हुए वॉल्स है, जो वेस्ट ड्रम से बने हुए और उस पे मॉस लगाया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक बाउंड्री वॉल बनाने का। ये एंटायर रॉक गार्डन इसी बेसिस पे बना हुआ है, एब्सोल्युटली मैनमेड है एंड सिर्फ वेस्ट मटेरियल से वेस्ट मटेरियल को बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट करके बनाया हुआ है। जो हर चीज हमने इस वीडियो में जितना हम कैप्चर कर सके उतना ही किया है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होता। It would have gone on for at least about 25 to 30 minutes क्योंकि almost 2 hours का वॉक है ये एंटायर गार्डन में। ये हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं गाइड कि क्या जगह से बना हुआ है। ऐसे वेरियस नैरो पाथवेज एंड ट्रैक जैसे ट्रेल्स होता है ना, ट्रैक ट्रेल्स वैसे बना हुआ है। थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते, और ये जो आजू बाजू जो दिख रहा है, जो स्टोन्स दिख रहे हैं, ये सब चीज वेस्ट से बना हुआ है। टोटली मैनमेड है ये। ऐसे नैरो टनल्स है। हाँ, एक्चुअली में लग रहा है जैसे गुफा में चल रहे हो, मैं वही बोल रही है। दोनों तरफ से ये नेचुरल है कि मैनमेड है समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये क्रिएट किया गया है ऐसे। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट अबाउट 2 to 3 डिग्रीज लोअर देन जो बाहर थे। हम बाहर बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली देयर इज इट्स कूल हियर, बहुत ठंडक महसूस हो रही है। उसी रास्ते पे ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। मार्किंग्स रखे रहते हैं कि कंटिन्यू दिस वे करके। थोड़े स्टेप्स है तो थोड़े ऐसे ट्रेल पाथ है,
ऐसे थोड़े डिस्प्ले एरिया है। ये भी वॉल वही ये गाइड बता रहा है, ये भी वेस्ट स्टोन से बनाया हुआ है। एक तरफ मटका है और एक तरफ स्टोन्स है। वेरियस सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एंड सेक्शन वाइज अलग अलग वेस्ट मटेरियल से क्रिएट किए हुए चीजें बताया जाता है वहाँ पे। यस मैम। ये देखिए कौन बोलेगा ये मैन मेड है, बिल्कुल नेचुरल रॉक फॉर्मेशन जैसे लग रहा है। वाटरफॉल ही है। देन नेक्स्ट टाइम अगर आपको वाटरफॉल हो जाएगा, 2 वाटरफॉल यहाँ से वाटरफॉल दिख रहे थे। यहाँ से एक छोटा सा वाटरफॉल है, आगे जाके हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा बड़ा सा वाटरफॉल है। ये सारा बनाया हुआ, ये सारा टोटली ऐसा है। ये देखो मैम, ये सारा ये सारा सीमेंट से बनाया हुआ, मिट्टी का है ये सारा ऐसे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन लग रहा है। हाँ, इज नॉट अ नेचुरल लग रहा है ना। तो मैं बनाया उस हिसाब से जाएगा कि पब्लिक को नेचुरल ही लगे, क्योंकि आगे ये नेचुरल नहीं बने, नेचुरल दिखेगा तभी तो पता चलेगा कि क्रिएटिव माइंड है। और इतना मजबूती से बनाया गया है, ये हिलता भी नहीं है, ये हिलेगा भी नहीं है। जितना मर्जी तूफान आ जाए ये टूटेगा भी नहीं। हेलो, और मुझे सेकंड फोन दीजिए जिसमें आपकी फोटो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक विलेज काइंड ऑफ सीनरी आर्टिफिशियली बनाया गया हुआ है। जैसे घर होते थे उस समय, फिर टेम्पल होता था, प्रीस्ट का घर होता था, वेरियस ऑक्यूपेशन होते थे गांव में, वो सब का एक डिपिक्शन छोटे सा ऐसे हिलॉक पे बनाया हुआ है जो नीचे से दिख रहा था। ये है एक विशिंग वेल। अभी गाइड बताएंगे हमको कि इसका क्या हिस्ट्री है। ओके, जिन्हें अपनी विश बॉल बनाया हुआ है कि अपना क्या है, जिसकी जो विश है ऐसे एक रुपये का कॉइन इसमें डाल दिए और 1 रुपया डोर में जो भी अपने कॉइन डालते हैं ताकि वो सेंटर में जाए और आपकी विश पूरी हो। ये अगेन सेरेमिक से बने हुए वेरियस डॉल्स के फिगरीन्स हैं। ये एंटायर सेक्शन में वही डिस्प्ले किया गया था। ये है बैंगल्स के बने हुए। यहाँ पे जो वेरियस कल्चर के लोगों का वो किया गया है। ये आर्मी का एक डिस्प्ले है जो वेरियस आर्मी फोर्सेस के वेरियस यूनिफॉर्म्स एंड पोजेस होते हैं उनका। ये बैंगल के पीकॉक्स एंड बर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे के वॉक के बाद हम एग्जिट पॉइंट पे पहुंच गए। और जो बहुत खूबसूरत था, जो क्रिएटिविटी देखने को मिली वो बहुत खूबसूरत था। वाटरफॉल्स थे, ग्रीनरी थी बहुत सुंदर जगह, नो डाउट अबाउट दैट।
पर थोड़ा हिंदी था तो हाँ क्रिएटिविटी बहुत और ये अच्छा दोनों है। ने बहुत अच्छा से एंड एक्सप्लेन इन किया। दोनों ने हम लोगों को साथ दिया, हमको पूरा बताया अंदर, तो उससे और हमको नॉलेज मिला कि हम क्या देख रहे हैं। Thank you so वो एक much. बहुत अच्छा Thank you. लगता आपका है। नाम बताओ। आप खुद को इंट्रोड्यूस करिए, आपका नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, तो जो भी देखेंगे यहाँ पे आएंगे आपको कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा मेरा नाम रिशु है, मैं चंडीगढ़ में वर्किंग पे हूँ और प्लस मैं गाइडेंस का काम करता हूँ। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9888334332। चंडीगढ़ में विजिट करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच। और आपका कुछ आप कुछ कहना चाहोगे? ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू।